जबरदस्त। एक बार फिर आपका हेलो, एक बार फिर आपका वेलकम। जबरदस्त में है दम, बाकी सब में पानी कम। ऐसा हम नहीं कहते, बल्कि सच बताएं तो ऐसा कोई भी नहीं कहता, बस राइमिंग के लिए बोल दिया। एनीवे, राइमिंग हुई खत्म और शुरू हुआ जबरदस्त का एक और जबरदस्त एपिसोड। हाँ जी, और इस बार का एपिसोड है बेस्ड फाइन के फाइन से टॉपिक पर, जिसमें हम देखेंगे कि आखिर हमारे सेलेब्स बंधुओं पर क्यों फाइन लगना चाहिए, ताकि उनको देखकर हम भी शशि कपूर आना अंदाज में कह सकें, भाई तुम फाइन भरते हो या नहीं। और फाइन पेयर्स की इस फाइन लिस्ट में सबसे पहले नंबर 10 पर है 10 जबरदस्त। स्टेडियम में स्मोक करना हो या स्टेडियम में घुसकर बवंडर मचाना, रावण से लोगों का दिल दहलाना हो या शिरीष मियां को तमाचों से चमकाना, SRK has done it all। उन पे अगर उनके वायलेंट बिहेवियर के लिए फाइन लगाया जाए तो देश को इतनी इनकम हो सकती है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू सुधर जाए। SRK और उनका गुस्सा, उफ तौबा तौबा। गुस्सा तो उनकी नाक पर यूं बैठा रहता है जैसे सलमान की मूवीज में उनके दोनों भाई। वैसे भी SRK की नाक इतनी बड़ी है कि गुस्सा न सिर्फ वहां बैठ सकता है बल्कि घर बसा सकता है जी। और उनकी नाक के रनवे से जब गुस्से का ये प्लेन शू टेक ऑफ करता है तो अच्छों की इज्जत का कोफ्ता बना डालता है। शिरीष कुंदर को ही ले लो, वो जब संजू बाबा की फांसी में गए होंगे तो मन ही मन सोचकर खुश हो रहे होंगे कि आज बुफे खाना मिलेगा, मगर उस मासूम से लंबे बालों वाले बालक को बुफे के नाम पर सर्व हुए तो SRK के गर्मा गर्म थप्पड़। शिरीष के साथ तो वही बात हो गई मियां कि किस्मत में हो तमाचे तो कहां से मिलेंगे पराठे। उसके बाद SRK उलझ पड़े एक निहायत ईमानदार स्टेडियम सिक्योरिटी पर्सन से, और उन्होंने जिस झटके से मसालेदार गालियां दी है, कई लोगों को शौक लग गया कि किसी जमाने में किरण बोलने में, हकलाने और टाइम लगाने वाले SRK झटके में गालियों की फार्मूला 1 रेस कैसे जीत गए। अब जरा सोचिए, SRK की इन रंगीन गुस्से भरी हरकतों पर अगर फाइन लगेगा तो वो बन गया ना इस काउंटडाउन पर फाइन पेयर नंबर 10। 9 जबरदस्त। नंबर 9 पर है RGV। अपनी मूवीज की लंबी लिस्ट के साथ RGV की आग से लेकर रिसेंटली रिलीज डिपार्टमेंट तक RGV सिनेमा नाम के मीडियम के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं हुजूर, उस पर तो बस फाइन लगना चाहिए। कोई RGV को समझाओ यार कि लोग उनकी आग देखकर अपना सर फोड़ के रेडी नहीं हुए थे कि उन्होंने विवेक ओबराय की रक्त चरित्र 2 पार्ट्स में रिलीज करके कई लोगों को ऐसा सदमा दे दिया है कि वो लोग अब कहीं भी रक्त चरित्र ब्रांड मूंछ देखते हैं तो चीख मार के बेहोश हो जाते हैं। और सुनने में तो ये भी आया है कि बैटमैन की मूवी में जोकर के दिमागी संतुलन बिगड़ने के पीछे भी RGV की इन सीरियसली बैड मूवीज का ही हाथ है। हाँ, इसलिए बेचारा जोकर पूरे टाइम बोलता रहता है Why so serious? दरअसल वो RGV से सवाल करता है कि वो मूवीज बनाने को लेकर इतना सीरियस क्यों है कि कई लोगों की हालत उनकी मूवीज देख के इतनी सीरियस हो जाती है कि उनको ICU भेजना पड़ जाता है। सुनने में आया है कि हॉलीवुड वालों को जब भी हल्क की जरूरत होती है तो उसको RGV की मूवी डिपार्टमेंट दिखा डालते हैं और हल्क गुस्से में अपनी पैंट फाड़ते हुए कोता फाड़ता रहता है। तो भैया RGV की इन सड़ेलू मूवीज के ऊपर फाइन तो बनता है। हम कहा अगर एंटरटेनमेंट पर एंटरटेनमेंट टैक्स लग सकत है तो टार्चरस मूवीज पर फाइन काहे नहीं लग सकत है, जवाब दो। और तो और इस फाइन के ऊपर एक सरचार्ज RGV पर उनकी माइक्रो ब्लॉगिंग की हैबिट के लिए भी लगना चाहिए, जहाँ वो जब देखो तब एसिड की बरसात कर रहे होते हैं, कभी खेजो तो कभी बिग बी पर दुनिया भर की गालियों का अमृत रस बरसा रहे होते हैं। तो RGV बन गए हैं अपनी बैड फिल्म मेकिंग के लिए बॉलीवुड फाइन पेयर्स के इस काउंटडाउन पर नंबर 9। 8 जबरदस्त। नंबर 8 पर है कंगना रनौत, जो कब क्या बोलती है किसी को पल्ले नहीं पड़ता। उफ, ऐसा नहीं है कि उनकी कोई भी बात काम की होती है, मगर इवन अगर वो काम की बात ना भी करें तो भी वो क्या बोल रही हैं उनके अलावा किसी के लिए भी समझना मुश्किल है, थैंक्स टू हर सिली सिली एक्सेंट। अब कहेंगी बेबी जब हिंदी बोलती है तो ऐसा लगता है कि राम से इसकी मूवीज का कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करके भी नहीं खोल पा रहा हो।
और जब वो अंग्रेजी बोलती है तो अंग्रेज लोगों को लगता है कि वो इंडिया पर हुए 200 सालों के अत्याचार का बदला लेने के लिए उनकी मदर टंग की मदर सिस्टर एक करने पे तुली है। सुनने में तो यहाँ तक आया है कि वर्ल्ड लैंग्वेज फोरम में कंगना की इस लिस्प चीनपून एक्सेंट को एक नई लैंग्वेज के तौर पर बहुत जल्द एक्सेप्टेंस मिलने वाली है और मायापुरी के मनोहर पब्लिकेशन वाले बहुत जल्द कंगना हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी लॉन्च करने वाले हैं। वाह भाई वाह, जिसमें उनकी एक्सेंटेड विचित्र भाषा के सरल हिंदी और अंग्रेजी मायने दिए जाएंगे। यस, कंगना बेबी, जिनके ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड एक्सेंट की वजह से लोगों को कई बातें समझ में नहीं आती, मगर एक बार लोगों को ये बातें समझ में आ गए तो बॉलीवुड में 2-4 दर्जन कैट फाइट्स की गारंटी ले लो आप, गारंटी। आप जिस एक्सेंट की वजह से खियांगी बेबी के पंगे बचा हुआ है उसको समझने की कोशिश में अपने सर को रुई की तरह धूम चुकी पब्लिक के लिए फाइन तो बनता है बॉस, फाइन। तो बस इस नॉट सो फाइन एक्सेंट के साथ बॉलीवुड फाइन पेयर्स की लिस्ट में कंगना रनौत है नंबर 8 पर। और अब हम लेंगे एक नन्ना मुन्ना ब्रेक, मगर ब्रेक पे जाने से पहले क्यों ना आपको एक होमवर्क दे दिया जाए। गैस कीजिए, गैस बॉलीवुड में आए जिनको 4 रोज नहीं हुए उन आयुष्मान खुराना को किस बात पर फाइन लगना चाहिए। गैस, हम बस जूम गए और जूम आए। जबरदस्त। Hello there, welcome back to जबरदस्त का बॉलीवुड फाइन स्पेशल एपिसोड, जिसमें आज लाइन लगी है पूरे बॉलीवुड के फाइन पेयर्स के, और इस लाइन में अगला नंबर है 7। जबरदस्त। नंबर 7, जहां अपनी दान करने की महान त्यागी परंपरा को निभाते हुए खड़े हैं दानवीर आयुष्मान खुराना उर्फ विक्की डोनर, जिन्होंने अपने स्पर्म्स डोनेट कर कर के पैसे तो छाप लिए बॉस, मगर साथ ही अकेले देश की पॉपुलेशन इतनी बढ़ा डाली कि उन पर लगना चाहिए एक तगड़ा फाइन। देखिए, गौर से देखिए इस मासूम चेहरे को, इसकी भोली भाली मुस्कान पर मत जाइएगा, क्योंकि ये वो जालिम दरिंदा है जिसने इंडिया की पॉपुलेशन सिंगल हैंडेडली कुछ यूं बढ़ाई है जैसे कभी सचिन रन रेट बढ़ाया करते थे। आयुष्मान ने अपनी इस परमानेंटली हरकत का अंदाजा तो दुनिया को उसी दिन दिखा दिया था जी, जब वो एक रियलिटी शो जीतकर वीजे बन गए थे और उनके देखा देखी सारे बच्चे वीजे बनने के चक्कर में लग गए थे। मगर जरा सोचिए, डोनेशन देने के नाम पे अपने विक्की डोनर ने ये क्या किया, आई देश में बच्चों की बाढ़ लगा दी और पॉपुलेट करके रख दिया। हम दो हमारे दो के फैमिली प्लानिंग वाले नारे को हम दो हमारे 100 जैसे खतरनाक नारा बना दिया है। अब भैया विक्की डोनर, आप आदमी हो कोई दरिद्राश नहीं कि नंबर लगाए चले जाओ। ये कलयुग है, इधर पॉपुलेशन जितनी कम रेपुटेशन उतनी ज्यादा। तो दिखावे पर मत जाओ, पॉपुलेशन बढ़ाने का नतीजा भुगतो और फाइन भर के आ जाओ हमारे बॉलीवुड फाइन पेयर्स लिस्ट में नंबर 7 पर। 6। जबरदस्त। नंबर 6 पर हैं जॉन अब्राहम, जिनकी एक्टिंग देख के सब बोलते हैं जॉन अब रहम कर दो यार। जॉन की एक्टिंग का फोर्स सबने देखा है, उनको फाइन लगना चाहिए उनके लिमिटेड एक्सप्रेशन पर, जिस पर टर्म्स एंड कंडीशंस ये रहेगी कि जैसे ही वो अपना इकलौता एक्सप्रेशन चेंज कर पाएंगे वैसे ही उन पर लगा ये फाइन खत्म हो जाएगा। तो भैया न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, मतलब कहने का यह कि ना जॉन मियां एक्सप्रेशंस बदल पाएंगे ना उन पर लगा ये फाइन खत्म हो पाएगा। तो जॉन भैया को इस फाइन से कभी निजात नहीं मिलेगी और इस फाइन से हुई एक्स्ट्रा इनकम को जनता के भले के लिए इस्तेमाल किया जाने लगेगा। वाह, वैसे जॉन पाजी पर रैश ड्राइविंग राइडिंग के मामले में तो ऑलरेडी फाइन लग चुका है, मगर जो हाल वो अपनी रैश एक्टिंग से जनता का करते हैं उस पर फाइन क्यों नहीं लगा है? इस मामले पर एक जांच कमेटी भी बिठाई जानी चाहिए। मगर फिलहाल अपने लिमिटेड एक्सप्रेशंस की वजह से जॉन आ गए बॉलीवुड फाइन पेयर्स की लिस्ट में नंबर 6 पर। 5। जबरदस्त। नंबर 5 पर टोपी लगाए नाक चढ़ाए अपनी सिंगिंग से लोगों को सताते हुए आ गए हिमेश रेशमिया। वैसे तो उन पर उनके भयानक लुक्स के लिए ही फाइन लग जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग उनकी सिंगिंग से नहीं डरता वो उनके लुक्स देखकर ऐसे चीखते हैं ऐसे जैसे रंजीत को देखकर हीरो की बहना चीखती थी बचाओ। मगर उसके बाद भी कोई शेर दिल कलेजे गुर्दे वाला माई का लाल बाजार तो उनकी एक्टिंग के सामने कहीं नहीं ठहरेगा।
और इस डेडली कॉम्बिनेशन के लिए हिमेश भाई पर एक फाइन तो बनता ही है। वैसे तो उन पे 3-3 क्राइम्स के लिए 3-3 फाइन्स लगने चाहिए, मगर आजकल डिस्काउंट का जमाना है, डिस्काउंट। बिसाइड्स हिमेश भाई के डिस्काउंटेड टैलेंट की वजह से उनको डिस्काउंट मिलना ही चाहिए। और आजकल जिस तरह से हिमेश भाई बिहेव कर रहे हैं और सिंगिंग और एक्टिंग कम कर रहे हैं, इसलिए उनके इस अच्छे व्यवहार को देखकर उन पर सिर्फ उनके बैड लुक्स और भयानक सिंगिंग के लिए 200% फाइन लगना चाहिए। और इस फाइन के साथ ही वो आ जाएंगे बॉलीवुड फाइन पेयर्स की लिस्ट में नंबर 5 पर। 4 जबरदस्त। और नंबर 4 पर है कुमारी सोनम कपूर, झकास। अगर उनके सारे बुरे कर्मों पर फाइन लगा दिया जाए तो उसको चुकाने के लिए अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी अनिल पाजी पूरी लाइफ हॉलीवुड में ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा वाले रोल करते नजर आएंगे। इसलिए बॉलीवुड फाइन अदालत सिर्फ उनके फैशन सेंस पर ही विशेष टिप्पणी मारेगी और सोनम को उनकी स्टाइल डीवा इमेज के लिए ही फाइन चेपा जाएगा। जी हाँ, इसमें उनकी वो स्टाइलिश ड्रेसेस भी शामिल हैं जिनको आयशा में अबे देओल से ज्यादा भाव मिला था। सोनम चाहे जो भी करे वो करती है स्टाइल से, हंसती है तो स्टाइल से, वार्डरोब मालफंक्शन करती है तो वो भी स्टाइल से, मुंह खोलती है तो स्टाइल से, पंगे लेती है तो स्टाइल से। बस चक्कर ये है कि ये स्टाइल सिर्फ उन्हीं को स्टाइलिश लगता है, बाकी सब के लिए तो वो सरदर्द बन जाता है। बिसाइड्स स्टाइलिश ड्रेसेस खरीदने के मामले में वो इतनी आगे हैं कि बेचारे अनिल पाजी को सोनम के क्रेडिट कार्ड बिल्स भरने के लिए वहाँ मिशन इम्पॉसिबल टाइप की बड़े बड़े मूवीज में मल्लिका शेरावत के ड्रेसेस से भी छोटे छोटे रोल करने पड़ते हैं। तो अब उस पे तुर्रा ये है कि सोनम मैडम इतने सारे डिजाइनर ड्रेसेस खरीद डालती है कि बाकी की एक्ट्रेसेस को सेम टू सेम कपड़े पहन के काम चलाना पड़ता है। कई बार तो कपड़ों की इतनी शॉर्टेज हो जाती है जी कि कई सेलेब्स को सेम ड्रेसेस पहन के 2-2, 3-3 इवेंट्स अटेंड करने पड़ जाते हैं। हाउ मिडिल क्लास। इसलिए सोनम मैडम को उनकी स्टाइल बाजी के चक्कर में बाकियों की फैशन की परेड निकालने के लिए किया जाना चाहिए फाइन। और यकीन मानिए अनिल पुत्री सोनम ये सुनते ही अपनी 32 इंची स्माइल मार के खिलखिलाएंगी और खुशी खुशी आ जाएंगी ऑन बॉलीवुड फाइन पेयर्स की लिस्ट में नंबर 4 पर। और टॉप 3 फाइन पेयर्स की फाइन लिस्टिंग की बातें करने से पहले एक फाइन सा ब्रेक ले लिया जाए। आप करते रहिए गैस की आखिर क्यों शाहिद कपूर पे होना चाहिए फाइन। हम बस यूं जाके यूं आते हैं। जबरदस्त। वेलकम बैक टू जबरदस्त, जिसमें आ गया है अब वो मुकाम जब पर्दा उठेगा हमारे टॉप 3 फाइन पेयर्स के नामों से, जिसकी शुरुआत हो रही है अब। 3 जबरदस्त। नंबर 3 पे जहां 3 जन्म लेकर भी फ्लॉपिया का लेबल लगाए रेडी खड़े हैं शाहिद कपूर, उन पर लगना चाहिए फाइन, क्योंकि उनकी मूवीज उनकी हाइट से भी कम बिजनेस करती हैं। शाहिद इज सो शॉर्ट कि एक फुसकी सी लव स्टोरी पूरी करने के लिए उनको 3 जन्म लेने पड़ जाते हैं। बिसाइड शाहिद इज सो शॉर्ट कि इज ऑलवेज शॉर्ट ऑफ डेट्स, इसलिए मौसम के बाद तेरी मेरी कहानी आने में उनको 9 महीने लग गए। नॉर्मली 9 महीने के बाद किसी बेबी का बर्थ होता है ना, मगर शाहिद मियां ने तो 9 महीने के बाद दनादन बर्थ्स और रीबर्थ की ऐसी हैट्रिक मारी है कि लोगों का रीबर्थ मूवीज पर से विश्वास उठ गया है और इस तरह सिंगल हैंडेडली लव स्टोरीज और रीबर्थ मूवीज का बैंड बजा के शाहिद ने प्रूव कर दिया है कि उनका मैजिकल टच किसी भी अच्छी खासी मूवी को डुबाने की ताकत रखता है। फिर मामला 1 जन्म का हो या 3 जन्मों का, उनकी मूवीज देखने वाले लोग जन्म जन्म तक सरदर्द की शिकायत करते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है शाहिद की कंसिस्टेंसी। वो जन्म ले के लोकेशन बदल के रोमांस करते हैं यू सी, मगर उनकी बैड एक्टिंग की पनौती का कुछ ऐसा हाल है कि किसी भी जन्म में वो उनका पीछा छोड़ने को रेडी नहीं। बेचारे शाहिद और उनकी मूवी को फ्लॉप करने की सुपर पावर्स दोनों का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। And as they say, with great ताकत comes great जिम्मेदारी। शायद भले इस साइज में दरशील सफारी के दांतों से थोड़ा ही बड़े हो, मगर अब टेम आ गया टेम कि वो जिम्मेदारी समझे, अपनी फ्लॉप्स का फाइन चुकाए और आ जाए हमारे खानदान में नंबर 3 पर। 2 जबरदस्त।
और अब आइए नंबर 2 की बारी, जहां करते अपनी खतरनाक स्माइल के साथ खड़े हैं सबसे बड़े खिलाड़ी अक्षय कुमार, जिनकी इरिटेटिंग हंसी पर सबसे पहले फाइन लगना चाहिए। पूछा क्यों? अरे उनकी यही कातिल हंसी बना देती है हर किसी को दीवाना। दीवाना मतलब गलत मत समझिएगा। दरअसल जिसने भी अक्षय को वाली हंसी हंसते देखा वो इरिटेट होकर पागल यानी कि दीवाना हो गया। उन्होंने अपने सर धुन लिए और सुनने में आया है कि इंडिया के 90% पागल खाने अक्षय की हंसी की वजह से पागल हुए लोगों से भरे हुए हैं। और इन पागल खानों से मिलने वाली कमीशन को अक्षय भैया इन्वेस्ट कर देते हैं अपनी अगली मूवी में, ताकि वो फिर हंसे और बाकी के लोगों को भी पागल खाने का रास्ता दिखाए। इनफैक्ट अपने खेत जो कि खुद भी ऐसी इरिटेटिंग सी हाँ वाली हंसी हंसते हैं, अक्की की हंसी से इतना इम्प्रेस है कि शायद वो बहुत जल्दी अक्की की इस इरिटेटिंग हंसी पर बेस्ड एक नई मूवी जबी खुशी तभी गम बना सकते हैं। मतलब जब भी अक्की को खुशी होती है तभी वो अपने गम यानी मसूड़े दिखा के हंस लेते हैं। मार्शल आर्ट्स के शौकीन अक्षय अगर अपने दुश्मन पर वार न करना चाहे तो वो सिर्फ अपनी हंसी से ही उनको धमका के डरा सकते हैं करके। इनफैक्ट अक्षय की हंसी से घबरा के ट्विंकल घर पर कोई भी जोक बुक नहीं आने देती, और तो और अगर कोई उनको एसएमएस पर जोक भी भेजे तो वो भी पढ़े बिना उनको डिलीट कर देती, ताकि अक्षय की वाली हंसी सुन के पड़ोस के बच्चे डर के मारे ना भाग जाए। और तो और गब्बर सिंह जी के स्वर्गवास के बाद से अब 50-50 कोस दूर तक कोई बच्चा नहीं सोता, तो माँ कहती है सो जा नहीं तो अक्षय कुमार हंसने लग जाएगा। अक्षय की हंसी से जो दहशत फैलती है उससे दुनिया को बचाने के लिए अक्की की इस खतरनाक हंसी पर फाइन लगना तो बनता है बॉस। और अक्की की हंसी की परसेंटेज को देखते हुए एक और बात पक्की है कि जो भी उनसे उनकी हंसी के ऊपर फाइन कलेक्ट करेगा वो खुद भी खुशी से करके हंसेगा। और इसलिए इस खतरनाक हंसी के ऊपर लगे फाइन की वैल्यू देखते हुए बॉलीवुड फाइन पेयर्स की लिस्ट में वो आ गए हैं नंबर 2 पर। और नंबर 1 तक पहुंचने से पहले हो जाए क्विक सा रिकैप। गुस्से से बिलबिलाते एसआरके हैं फाइन पे करके नंबर 10 पर। आरजीवी और उनकी बैड फिल्म मेकिंग हो गई है फाइन और नंबर 9। अपने वियर्ड एक्सेंट के लिए फाइन हो गई कंगना रनौत और नंबर 8। नंबर 7 पर अपनी डोनेशन से पॉपुलेशन बढ़ाते विक्की डोनर आयुष्मान। नंबर 6 पर अपनी लिमिटेड एक्सप्रेशंस की फैक्ट्री के लिए फाइन भरते जॉन अब्राहम। नंबर 5 पर अपनी सिंगिंग के लिए फाइन पे करेंगे हिमेश भाई। फाइन पे नंबर 4 है स्टाइल मारने के चक्कर में सबको स्टाइल से दूर करती सोनम। अपनी फ्लॉप मूवीज के लिए शाहिद कपूर हो गए हैं फाइन और नंबर 3। नंबर 2 पर है फाइन पे करते अक्षय कुमार अपनी हंसी के साथ। वाह जबरदस्त। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने नंबर 1 स्लॉट पर, जहां अपने बड़े बड़े कारनामों के साथ स्माइल करते खड़े हैं आमिर खान, जिन्हें उनकी परफेक्शनिस्ट इमेज के लिए फाइन लगना चाहिए, क्योंकि परफेक्शन की आड़ में हम सबका फेवरेट स्टार हो चुका है आलसी। और कई सालों तक एक भी मूवी नहीं करके अपने फैंस का दिल तोड़ने के लिए आमिर को लगना चाहिए तगड़ा फाइन। वो भले ही इस टाइम का इस्तेमाल टीवी शो बनाने में लगा, लेकिन अपनी इन परफेक्शनिस्ताना हरकतों के लिए उनको फाइन नहीं लगाया गया। तो कहीं ऐसा ना हो कि आमिर की नेक्स्ट मूवी आते आते उनकी उम्र एक के हंगल वाली हो जाए। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बिसाइड्स इस फाइन से एक और फायदा होगा, वो है कि आमिर मियां जो नॉर्मली अवार्ड शो और फंक्शंस को अवॉइड करते हैं, वो इस फाइन को अवॉइड नहीं कर पाएंगे और स्टेज पर आके पूरी इज्जत के साथ इस फाइन की रसीद कलेक्ट तो करेंगे ही। तो भैया आमिर तलाश करो पूरी और अब फटाफट साइन करो मूवीज, क्योंकि आपकी ये स्लो स्पीड और उस पर लगा फाइन आपको बना देता है हमारे बॉलीवुड का नंबर 1 फाइन प्लेयर। और इसी के साथ अपना आज का जबरदस्त होता है समाप्त। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे जबरदस्त के अगले एपिसोड में नए चटाकेदार टॉपिक्स के साथ। फिलहाल बॉलीवुड के स्पाइसी डोज के लिए देखते रहिए जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। जबरदस्त। Hi, this is Omar Qureshi. Like Zoom TV on Facebook and get the latest spicy updates from Bollywood.